चलिए तो लास्ट टाइम कहाँ छोड़ी थी क्लास? क्लाउस पर है। क्लाउस सेंटेंस भी तो बता दिया था, सेंटेंस के बारे में भी हैं। मैंने क्लाउस क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, ये सब बता दिया है, लेटर भी बता दिया सब। ठीक है, तो जो कुछ पढ़ा दे थोड़ा बहुत पूछ भी जाए उसमें से। बंद करो, चलो नोटबुक बंद करो अपनी, नोटबुक बंद करो। बताओ क्या होता है सेंटेंस? क्या होता है सेंटेंस? क्या होता है सेंटेंस? A well arranged group of words which is meaningful is called. Say again. A well arranged group of words which is meaningful is called. अरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो और मीनिंगफुल हो, काम खत्म, वही सेंटेंस होता है। और स्ट्रक्चर भी मैंने बताया था, स्ट्रक्चर पता है क्या होता है? तो बताओ। Subject plus verb plus. गुड, क्लैप पर। हाँ, क्लाउस क्या होता है? क्या होता है क्लाउस? क्या होता है क्लाउस? क्या जरूरत है रिवाज करने को? जरूरत थोड़ी नहीं है भाई। हाँ प्रशांत, आए ना आए, बहुत बढ़िया बात। तो क्या जरूरत पड़ी आने की? तो यूट्यूब पे भी ना देखा क्लास हैं? तो देखा तो ठीक से समझ में आया ठीक से? कैसे देखा? मैंने भी नहीं पढ़ा था उस टाइम में, थोड़ा लेट हो गया था तो लेट तो सही है, टाइम पे क्यों आओ, आने की जरूरत भी नहीं है भाई। बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। हाँ पीछे अमरजीत, क्या होता है क्लाउड? अरे क्या होता है क्लाउड? हाँ सपना, समझ नहीं पा। कितना पता? हेलो, क्या होता है क्लाउड? हाँ यस, आए खाली पीले में बैठ के चले गए हैं। क्या होता है क्लाउड? A cloud has a verb and a subject. अरे सीधी सी बात है, उसमें एक सब्जेक्ट होगा एक वर्ब होगा, दैट इज कॉल्ड क्लाउड। अदर वर्ड नहीं मिलेगा उसमें, पढ़ने का बिल्कुल नाम ना। क्लैप फॉर एब्सेंट। लेटर क्या होता है? it is then part of alphabet. इट इज देन, इट इज द It is the part of पार्ट ऑफ अल्फाबेट। alphabet. बस अल्फाबेट का पार्ट होता है। बैठ जाओ, चलो क्लैप कर दो। वर्ड क्या होता है? Arrange. Sir, word. यस, A well arranged of word which gives a हाँ well arranged group of words letter gives a वर्ड्स लेटर, वर्ड्स लेटर, लेटर्स। letters तो हाँ उसके बाद gives a complete sentence. हाँ बस, तो और क्या, और भी आगे कुछ बात रही? No sir. कर तो a well arranged group of letters which gives a complete sense। हर लेटर से मिल करके जुड़ करके बनता है वर्ड। सो क्लब फॉर एब्सेंट। अरे छोटी छोटी बात है, तुमको पता है नहीं चल रही है, ये बेसिक चीज़ है। एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ ये आप चीज़ सीखो और आगे इनकी जरूरत पड़ेगी।
और कैसे यूज होगा इनका वो बात की बात है, वो मैं बताऊंगा, टेंशन क्यों ले रहा, बट जितना कहा जाए उतना तो करो, समझो इनको। सेलेबल क्या होता है बताओ, क्या होता है सेलेबल? अरे मैंने कहा नहीं था, जो पढ़ाऊंगा वो पूछूंगा भी। क्या होता है सेलेबल प्रशांत? हाँ काय का जरूरत क्या आने की, ये लीड भीतर नहीं रखी है क्या? ये क्लास है, घर नहीं है। हाँ सेकंड प्रशांत, क्या होता है सेलेबल? क्या होता है सेलेबल? अरे जो पढ़ाया जाए वो घर पे जाकर देखना है, उसको रिवीजन करना है। थोड़ा बहुत कहीं मिस हो रहा है तो यूट्यूब पे जाके देख लो, 2 बार देखो, 10 बार देखो, जितनी बार मन करे 2 बार देखो। यस It is a word or a part of word. ये होती है लगन की बात। जो लगन करेगा उसके पास हर क्वेश्चन का जवाब होगा जितना पढ़ा दिया, और तुम नहीं कर सकते सब है? ये है ना कि है ज़्यादा पैसे कौन से देने पड़े हैं, थोड़े बहुत पैसा देने पड़े हैं, कोई ना है इतना हम खा पी के बराबर कर दे रहे हैं, आ जाएंगे ऐसे ही। उनसे पूछो, वो पता है वेट कर रहे थे डिस्काउंट का, कर रहे थे ना वेट, हैं डिस्काउंट का वेट कर रहे थे। मन तो पहले से था बहुत ज़्यादा कि भी हाँ ग्रामर हमको सीखनी, अच्छे से सीखनी है, लेकिन डिस्काउंट का वेट कर रहे थे। क्यों पता है? क्योंकि पैसे की कमी है, इस वजह से डिस्काउंट का वेट कर रहे थे। ये कभी तो डिस्काउंट मिलेगा, वेट किया, देखो मौके को बुला रहे हैं उसको अच्छे से, और तुम हो गई लापरवाही दिखा रहे हो। क्लैप पर मैं आपसे, सेलेबल का मतलब होता है या तो वो एक वर्ड होता है या पार्ट ऑफ वर्ड होता है, और जितनी बार मैं वर्ड बोलेगा उसमें उतने ही सेलेबल होंगे वर्ड में। एक यानी जो शब्द है वो आपका एक सेलेबल का भी हो सकता है, एक से ज्यादा का भी हो सकता है। अगर एक का होगा तो मोनोसिलेबल होगा, और 2 का होगा तो डाइसिलेबल होगा, और 2 से ज्यादा का होगा तो वो पॉलीसिलेबल होगा। इसके अलावा कहा था भी क्लाउज का मतलब क्या है? क्लाउज का मतलब है वो क्या होगा, इट हैज 1 सब्जेक्ट एंड 1 वर्ब। इसमें आपको एक सब्जेक्ट एक वर्ब मिलेगा, अदर वर्ड आपको नहीं मिलेगा, ये आपसे कहा था। इसके अलावा सेंटेंस का मतलब बताया था जिसमें तीनों चीजें आपको मिले, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। और सेंटेंस में जो है क्या है, आपकी एक क्लाउज भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, ये भी मैंने आपको दिखाया था। इसके अलावा कहा था लेटर क्या होता है, लेटर बताया था इट इज अ पार्ट ऑफ वर्ड, सॉरी इट इज अ पार्ट ऑफ अल्फाबेट, अल्फाबेट का पार्ट होता है, अंश होता है। इसके अलावा कहा था वर्ड क्या होता है, अभी वर्ड जो बनता है वो लेटर से मिलकर बनता है, तो आप वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच गिव्स अ कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड वर्ड, वो वर्ड होता है। इसके अलावा सेंटेंस बताया था भी, तो आप वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स अ कंप्लीट सेंस, जो सेंटेंस है वो किससे बनेगा, अपने शब्दों से मिलकर के बनेगा। तो यानी क्या कर रहे हो, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम जानने का प्रयास करेंगे क्लाउज। क्लाउज जो होती है हमारी 3 प्रकार की होती है। अगर हम क्लाउज की बात करें तो जो क्लाउज है हमारी वो हमारी 3 प्रकार की होती हैं, यानी कह सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लाउज। अच्छा ट्री कर दिया, अच्छा जी चलिए, यानी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लाउज। जो क्लाउज है हमारी वो 3 प्रकार की होती हैं, यानी जो क्लाउज है हमारी वो 3 प्रकार की होती हैं मेनली, मुख्य रूप से। कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 अगर हम बात करें तो पहले होती है हमारी प्रिंसिपल क्लाउज, प्रिंसिपल क्लाउज। दूसरी होती है हमारी कोऑर्डिनेट क्लाउज, कोऑर्डिनेट क्लाउज। इसके अलावा नंबर 3 होती है हमारी सबऑर्डिनेट क्लाउज। ये 3 तरह की हमारी क्लाउज होती हैं, प्रिंसिपल क्लाउज, कोऑर्डिनेट क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज। याद रखिएगा, किसी के भी आपको मतलब इंग्लिश आप पढ़ रहे हो तो बजाय उसके हिंदी मतलब जानने का, उसको इंग्लिश टू इंग्लिश समझने का प्रयास करो। मैंने आपसे कहा भी था, ठीक है, उसको कोशिश आपको करना है कि
इंग्लिश को आप इंग्लिश के तरीके से आप पढ़ें, ठीक है। जहाँ हिंदी की जरूरत पड़ेगी समझाने की वो मैं बता दिया करूँगा आपको, बाकी आपको इंग्लिश को इंग्लिश के तरीके से आपको समझना है, ठीक है। यानी इंग्लिश को आपको इंग्लिश की तरह एक्सप्लेन करके उसको समझने का प्रयास करना है। चलिए, तो क्लाउज हमने आपको बता दिया, अभी क्लाउज क्या होता है। तो क्लाउज आपको पता चल गया कि क्लाउज का मतलब है कि जिसमें एक सब्जेक्ट होगा एक वर्ब होगा, ठीक, उसको हम मतलब क्लाउज कहते हैं, ठीक। बाद बाकी क्लाउज को हिंदी मतलब आपका वाक्य होता है, ठीक, और सेंटेंस आपका वाक्य है। जैसे आपका स्कूल में प्रिंसिपल होता है, वाइस प्रिंसिपल होता है, ठीक। तो यानी प्रिंसिपल के पास ज़्यादा पावर होती है, वाइस प्रिंसिपल के पास कम पावर होती है। यानी जो आपका सेम सिस्टम है, सेंटेंस के पास पावर ज़्यादा होती है, क्लाउज के पास कम होती है, ठीक। क्लाउज क्या करेगा, सेंटेंस को बनाने का काम करेगा। यानी क्लाउज जो है आपके 2-3 मिलकर के एक लंबा चौड़ा सेंटेंस बना सकते हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट होगा एक वर्ब होगा, ठीक, यानी हर क्लाउज में, ठीक। तो क्लाउज होती है हमारे, वो 3 क्लाउज होती है, प्रिंसिपल क्लाउज, कोऑर्डिनेट क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज, ठीक। ये 3 क्लाउज होती हैं। ये दिखने में कैसे होती है, इनको आप कैसे पहचानेंगे वो अभी हम जानने का प्रयास करेंगे। ये हम साथ के साथ जान लेंगे। इसके आगे आप ये और जान लीजिए सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, यानी सेंटेंस को और जान लेना है आपको। यहाँ सेंटेंस की अगर हम बात करें तो क्लाउज के आधार पर याद रखना, सेंटेंस आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कुछ पता है, थोड़ा बहुत जानकारी है? सेंटेंस है, जानकारी है कुछ? सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, कुछ पता? सेंटेंस, हाँ, 6 टाइप्स होते हैं। अच्छा, क्लाउज के आधार पर, वो तो हमारे नॉर्मली होते हैं। चलिए, नॉर्मली हमारे सेंटेंस जो है 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन क्लाउज के आधार पर 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं वो जान लीजिए। यानी सेंटेंस की अगर हम बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस on the basis of clause, यानी क्लाउज के आधार पर जो सेंटेंस हमारे होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर अगर 1 की हम बात करें तो जो पहला हमारा आता है वो आता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस यानी जो पहला हमारा आता है वो है हमारा सिंपल सेंटेंस। क्लाउज के आधार पर जो पहला सेंटेंस होता है, एक होता है हमारा सिंपल सेंटेंस। इसके अलावा जो होता है हमारा वो होता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी हमारे मतलब क्लाउज के आधार पर मेनली जो है सेंटेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक। और नॉर्मली जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे 6 प्रकार के होते हैं। क्लाउज के आधार पर सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, नॉर्मली सेंटेंस 6 प्रकार के होते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्लाउज के आधार पर भी नॉर्मली जो सेंटेंस है वो हमारे 4 प्रकार के होते हैं। और वो कौन सा होता है? एक होता है हमारा मिक्स्ड सेंटेंस। मिक्स्ड सेंटेंस वैसे मेनली हमारे 3 ही प्रकार के होते हैं क्लाउज के आधार पर, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बाकी नॉर्मली क्लाउज के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं मिक्स्ड सेंटेंस। अब ये क्या होते हैं, क्लाउज क्या होती हैं, इनको जानने का प्रयास करेंगे। मैं चाहता हूँ जितना लिख लिया है इतना आपको नोट कर लेना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो यूट्यूब देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो इतना लिख लिया तो आगे बढ़ा जाए। तो अब ये जानने का प्रयास करेंगे आखिर जो क्लाउज है उसको हम कैसे पहचानेंगे। मान लीजिए कहीं लिखा मिलेगा प्लस हमको कहीं सेंटेंस मिलेगा तो उसको कैसे पहचानेंगे। लिखे हुए कि ये आपका सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है कि कंपाउंड है, और क्लाउज को हम कैसे पहचानेंगे, ठीक। चलिए चलिए पॉइंट नंबर 1 हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? तो सिंपल सेंटेंस के लिए आप एक बात जान लीजिए। सिंपल सेंटेंस की जब बात होगी तो याद रखना
दुनिया का कितना भी लंबा सेंटेंस क्यों ना हो, उसमें जो आपको सब्जेक्ट मिलेगा वो सिर्फ एक मिलेगा और वह भी आपको मिनिमम एक ही मिलेगा। दुनिया का कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, उसमें आपको एक ही सब्जेक्ट मिलेगा, एक ही वर्ब मिलेगा, उसी को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। और याद रखना इसकी और क्या खास बात होती है, अब आप यहीं से आपको क्लाउज को पहचानना है। याद रखना दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, वो बिना प्रिंसिपल क्लाउज के शुरू नहीं होता। दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो बिना प्रिंसिपल क्लाउज का सेंटेंस मतलब होगा नहीं, ठीक। और याद रखना जब मैंने ये कहा कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो कि वो बिना प्रिंसिपल क्लाउज के शुरू नहीं होगा, तो याद रखना कि नहीं शुरू होगा तो इसका मतलब है 90% नहीं शुरू होगा। हो सकता है कि किसी और क्लाउज से भी शुरू हो जाए, लेकिन ये बात 100% सच है कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो वो बिना प्रिंसिपल क्लाउज का सेंटेंस नहीं होगा, ठीक। चलिए, तो सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है कि इट बिगिंस विद प्रिंसिपल क्लाउज, इट बिगिंस विद प्रिंसिपल क्लाउज, यानी ये जो शुरू होता है आपका प्रिंसिपल क्लाउज से शुरू होता है। यानी जो आपका सिंपल सेंटेंस है ये आपका प्रिंसिपल क्लाउज से शुरू होता है। और कोई भी सेंटेंस आप लिखिए उसमें सब्जेक्ट वर्ब अगर आपको एक मिल रहा है तो याद रखना वो आपका सिंपल सेंटेंस होगा। और रही बात उसकी कि प्रिंसिपल क्लाउज क्या होगा, तो भैया प्रिंसिपल क्लाउज जब एक ही सेंटेंस है तो वो मान के चलना इसमें प्रिंसिपल क्लाउज ही होगा वो, क्योंकि इसमें एक ही क्लाउज मिलेगा, इसमें तो आपको एक ही क्लाउज मिलेगा ना, तो वही आपका प्रिंसिपल क्लाउज होगा। जैसे हमने कहा आई वेंट, हमने कहा आई वेंट, ठीक, आई वेंट हमने कहा, या हमने कहा आई वेंट देयर, आई वेंट देयर हमने ये कहा, ठीक है। आई वेंट देयर ये आपका क्या है, सिंपल सेंटेंस है। अब आप कहोगे सर हम कैसे मान लें, तो मैं जो चीजें बता रहा हूं वो याद कर लो भाई। सिंपल सेंटेंस होने के लिए याद रखना उस सेंटेंस में आपको क्या मिलेगा, वन सब्जेक्ट मिलेगा और प्लस वन वर्ब मिलेगा, एक सब्जेक्ट मिलेगा और एक ही वर्ब मिलेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, उसमें आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा और एक वर्ब मिलेगा। तो बोलो एक सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है, बोलो कोई दूसरा सब्जेक्ट वर्ब है इसमें क्या नहीं है ना, इसी को हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। इसके अलावा ना सिंपल को मारो गोली, सबसे पहले सेंटेंस को पहचान लो, बोलो ये सेंटेंस है कि नहीं, क्यों है सेंटेंस, क्यों है, इसको कैसे कहोगे आप, ये सेंटेंस है, क्यों है सेंटेंस कैसे कहोगे भी बताओ। The subject भी verb भी other word। या गुड थिंग, चीजों को समझो, तुमको तर्क करना सिखा रहा हूं। ये सेंटेंस है कैसे, क्योंकि सब्जेक्ट भी वर्ब भी अदर वर्ड भी है। सेंटेंस का मतलब ही तो ये होता है जिसमें तीनों चीजें हो, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, और तीनों चीजें रहेंगे दो ही रह जाएंगे तो वो तो क्लाउज ना रह जाएगी, वो सेंटेंस काय का। अगर सब्जेक्ट और वर्ब भी रह जाएगा तो अदर वर्ड नहीं होगा, तो वो कैसे सेंटेंस, वो सेंटेंस कैसे हो जाएगा, वो तो क्लाउज रह जाएगा। बात समझ आ रही है ना, जो पढ़ा दिया वही चीज रिवाइज करा रहा हूं, बस उसी को समझने का पढ़ने का तरीका है बस, और कुछ नहीं है। किताबों में भी आपके लिखा होता है, लेकिन मेन चीज है उसको आप समझ कैसे रहे हैं, आपको समझाने वाला कैसे है, बस ये चीज डिपेंड करती है। चले, इसके अलावा देखो मैं और आपको एग्जांपल दे सकता हूं। मैंने लिखा सीइंग द पुलिस, सीइंग द पुलिस द thief ran away। हमने लिखा सीइंग द पुलिस द thief ran away, ये पूरा एक ही सेंटेंस है और इसमें सब्जेक्ट ये रहा, वर्ब ये रहा, एक ही सब्जेक्ट है एक ही वर्ब है, तो ये भी क्या है तुम्हारा सिंपल सेंटेंस है, ये भी क्या है तुम्हारा सिंपल सेंटेंस है। और सिंपल सेंटेंस में आपको क्लाउज भी एक ही मिलेगी, क्लाउज यही तो है, ये भी क्लाउज। और याद रखना जब क्लाउज जो एक होगी वही प्रिंसिपल क्लाउज है, वो भी माने एक ही दे रखे है, तो क्योंकि दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो बिना प्रिंसिपल क्लाउज के शुरू नहीं होगा, तो यही आपका क्या है प्रिंसिपल क्लाउज है। तो बोलो ये प्रिंसिपल क्लाउज है कि नहीं, समझ में आ रही है ना, क्योंकि एक ही क्लाउज है और सेंटेंस कितना भी बड़ा हो उसमें एक प्रिंसिपल क्लाउज तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर मैं क्लाउज की बात करूं सिर्फ, तो क्लाउज का मतलब है कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो वो प्रिंसिपल क्लाउज से ही शुरू होगा। और उसमें मान लीजिएगा जब हमने उसके बाद बात आई कि सिंपल सेंटेंस की, तो सिंपल सेंटेंस का मतलब है
कि भी उसमें एक सब्जेक्ट होगा एक वर्ब होगा, लेकिन आपका दिमाग यहाँ भी जा रहा होगा कि सर ये भी तो वर्ब ही है, जा रहा है दिमाग, पर क्वेश्चन तो नहीं करा तुमने। पर याद रखना ये जो है आपका कौन सा B4 है ना, B4 ही तो है, पर याद रखना ये आपका वर्ब नहीं है। फिलहाल बस इतनी चीजें बता देता हूँ, ये आपका वर्ब नहीं है, और ये यहाँ पर जो काम कर रहा है ये पार्टिसिपल के रूप में काम कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में काम कर रहा है। ये क्या होता है ये बात की बात है, आने वाले टाइम में सीखेंगे। फिलहाल बस ये बता देना चाहता हूँ कि ये आपका वर्ब नहीं है, ठीक। अब आप कहोगे सर वर्ब ये है कैसे नहीं, थोड़ा सा ये तो हिंट बता दो ताकि हम भी पहचान जाए, कहीं V4 दिखे तो हमें भी तो पता चल रहा है, सीखे वालों V4 तो आ रहा है, फिर भी आप इसको वर्ब नहीं कहना चाहते, क्यों नहीं कहना चाहते? तो सुन लो, आपको जो बातें बताई थी उनको याद कर लो, मोक्ष बन जाएगा। तुमको क्या कहा था, V3 और V4 बिना HV के नहीं आते, कहा था कि नहीं कहा था? तो बोलो यहाँ पे कहीं HV तुमको दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा ना। अगर ये B4 होता तो HV अपने साथ लेके चलता, तो नहीं है तो बोलो ये फिर वर्ब है क्या? नहीं है, तो इसका मतलब कुछ और लफड़ा है, और लफड़ा क्या वो बता दिया आपको कि ये है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो काम कर रहा है ये वर्ब के रूप में काम नहीं कर रहा, ये जो काम कर रहा है यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। और ये बात की बात है, कैसे क्या एडजेक्टिव होता है वो बात की बात है, चिंता ना करो, ठीक है। फिलहाल हमको समझाने का इरादा ये था कि प्रिंसिपल क्लाउज का मतलब क्या होता है और सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या होता है। तो प्रिंसिपल क्लाउज का मतलब है दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो बिना प्रिंसिपल क्लाउज के शुरू नहीं होगा, एक सब्जेक्ट मिलेगा एक वर्ब मिलेगा। भाई क्लाउज का मतलब ये होता है जिसमें एक सब्जेक्ट हो एक वर्ब हो, क्लाउज का मतलब होता है जिसमें एक सब्जेक्ट हो एक वर्ब हो। तो ये देखो एक क्लाउज है, हमने सिर्फ यहाँ तक बात की, यही प्रिंसिपल क्लाउज है। रही बात सेंटेंस की कि भैया इसमें अदर वर्ड भी तो दे रखा है, और सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें एक ही क्लाउज हो, एक ही क्लाउज है। बोलो दो तो नहीं है ना, इसके अलावा कोई और वर्ब आ रहा है? यहाँ भी देख लो एक ही है। चलिए बहुत बढ़िया बात, आगे देखो, यहाँ तो कोई डाउट है तो पूछो। चलिए आगे देख लो, हम बात करें कंपाउंड सेंटेंस की। कंपाउंड सेंटेंस, तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होगा भाई, कैसे बनेगा कंपाउंड सेंटेंस? तो मैंने बताया तुमको दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, चाहे कंपाउंड हो चाहे अनपाउंड हो, कोई सा भी अनपाउंड हो, लेकिन कोई भी सेंटेंस जो होगा वो बिना प्रिंसिपल क्लाउज का नहीं होगा, कहा ना। तो यानी ये भी क्या है याद रखना, ये भी आपका इट बिगिंस विद प्रिंसिपल क्लाउज, इट बिगिंस विद प्रिंसिपल क्लाउज। ये भी जो आपका शुरू होगा प्रिंसिपल क्लाउज से ही शुरू होगा, याद रखना। इसमें भी आपको प्रिंसिपल क्लाउज ही मिलेगा, इसके अलावा कुछ और भी मिलेगा क्या? यस बिल्कुल मिलेगा। प्लस इसमें आपको जो दूसरा क्लाउज मिलेगा वो आपको मिलेगा कोऑर्डिनेट क्लाउज। इसमें आपको कोऑर्डिनेट क्लाउज और मिलेगा कि सर कोऑर्डिनेट क्लाउज कैसा होगा दिखने में, चिंता क्यों कर रहा, अभी समझेंगे सब। यानी इसमें शुरुआत जो होगी प्रिंसिपल क्लाउज होगी, दूसरा क्लाउज कौन सा होगा? कोऑर्डिनेट क्लाउज होगा। जैसे एक एग्जांपल को मैं आपके माइंड में फिट करने के लिए उसको रिपीट करता चलूंगा। देखो इसी एग्जांपल को रिपीट करना फिर से। हमने लिखा आई वेंट देयर एंड met her, I went there and met her। याद रखना जो कंपाउंड सेंटेंस होगा उसमें आपको दो क्लाउज मिलेंगी, एक क्लाउज का कंपाउंड सेंटेंस नहीं बन सकता, याद रखना ये बात। सिंपल सेंटेंस एक ही क्लाउज का होगा, लेकिन कंपाउंड सेंटेंस दो क्लाउज का होगा। बिना दो क्लाउज के कंपाउंड सेंटेंस नहीं बन सकता। और क्या खास बात, बिना प्रिंसिपल क्लाउज का कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता, यानी हर जगह प्रिंसिपल क्लाउज तो होगा ही होगा। तो बोलो सब्जेक्ट यहाँ है, वर्ब यहाँ है, और यहाँ पर दो क्लाउज है। कैसे? एक सब्जेक्ट एक वर्ब यहाँ हो गया, इसके आगे आ जाइए, बोलो वर्ब है कि नहीं है? भाई मैं वहां गया और उससे मिला, वर्ब है। और जब एंड हम लगाते हैं तो जो सेम अगर एक ही सब्जेक्ट हो तो उसको हम रिपीट नहीं करते हैं, तो इसलिए हमने रिपीट नहीं किया। तो यहाँ भी आया आपका छिपा हुआ है, यानी सब्जेक्ट यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब यहाँ भी है। बोलो दो क्लाउज होगा कि नहीं हो गया? समझ पा रहे बात को? दो क्लाउज हो गए ना। और इसके अलावा अब बात आती है कि ये तो चलो ठीक है प्रिंसिपल क्लाउज होगा, ये कौन सा क्लाउज है? ये जो क्लाउज है आपका कोऑर्डिनेट क्लाउज है। कि सर अब हम कैसे पहचानेंगे? याद रखना जब कोऑर्डिनेट क्लाउज होगा तो उसके साथ में आपको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जरूर मिलेगा। अगर कोई कोऑर्डिनेट क्लाउज होगा तो उसके साथ में आपको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से उसकी शुरुआत होगी। कोऑर्डिनेट क्लाउज की इसकी जो शुरुआत है वो एंड से शुरुआत है। आपको एंड मिले, बट मिले, और मिले, आपको फॉर मिले, आपको नॉर मिले,
आपको एज वेल एज मिले और आपको येट मिले, तो याद रखना आप आंख बंद करके कह देना कि आपका क्या है, ये कोऑर्डिनेट क्लाउज है। ठीक, कोऑर्डिनेट क्लाउज के लिए आपके सिर्फ और सिर्फ मतलब 7 कंजंक्शन होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 7 कंजंक्शन होते हैं, एंड, बट, और, फॉर, नॉर, एज वेल एज और येट, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मतलब 7 कंजंक्शन होते हैं। और ये कंजंक्शन आपको कहीं दिखे और ये किसी क्लाउज को जोड़ रहे हो तो उसको आप कह देना ये कौन सी क्लाउज है, कोऑर्डिनेट क्लाउज है। बोलो यहाँ तक आपको दिक्कत आ रही है? कोऑर्डिनेट क्लाउज का मतलब है जब आपका कोई कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्लाउज से पहले लगा होगा, तो यानी प्रिंसिपल क्लाउज प्लस कोऑर्डिनेट क्लाउज इक्वल टू होता है कंपाउंड सेंटेंस। समझ आ रही बात? तो कंपाउंड सेंटेंस मतलब क्या, उसमें 2 क्लाउज मिलेंगी, एक क्लाउज होगी प्रिंसिपल क्लाउज, एक होगी कोऑर्डिनेट क्लाउज, क्योंकि बिना प्रिंसिपल क्लाउज का कोई सेंटेंस होता नहीं। यदि बात समझ आ गई? जरा क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो सर, हाँ, सर ये हर सब नहीं होता सब्जेक्ट, कौन सा? हर जो लिखना। अच्छा, ये हर जो है कि सर ये सब्जेक्ट नहीं है क्या? चलिए, ये जो हर है ना, याद रखना ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया था 3 चीजें मिलेंगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड में आपको मिलेगा एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, एक कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, तो ये है आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। कि सर सब्जेक्ट क्यों नहीं है, इसको आप क्यों नहीं कहना चाहते सब्जेक्ट? तो आपको मैं आगे अभी पढ़ाऊंगा प्रोनाउन का टेबल, तो याद रखना सब्जेक्ट के लिए हर नहीं आता, सी आता है। एक बात, दूसरी बात, ये जब सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो ये अपने साथ वर्ब भी लेकर के चलेगा, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब आता ही आता है, कोई रोक नहीं सकता। देखो सब्जेक्ट यहाँ है तो अपने साथ वर्ब लिया, यहाँ सब्जेक्ट है तो अपने साथ वर्ब लिया, यहाँ सब्जेक्ट है अपने साथ वर्ब लिया, इस तरीके से। तो सब्जेक्ट अपने साथ वर्ब लेकर के चलता है, तो ये सब्जेक्ट नहीं है, आपका ऑब्जेक्ट है। और हमने कहा था सब्जेक्ट सेंटेंस की शुरुआत करता है, तो बोलो तो कुछ शुरुआत तो करनी ना भाई, क्या कर रहा है? दूसरे क्लाउज की भी शुरुआत नहीं कर रहा है, दूसरे क्लाउज की शुरुआत करने के लिए क्या है हमारे पास, वर्ब है, और इसमें यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा साइलेंट छुपा हुआ है अभी। ठीक है, यहाँ पर वो हिडन है जो हमारा सब्जेक्ट है आए, क्योंकि जब एंड का हम कंजंक्शन का मतलब प्रयोग करते हैं तो जो सेम अगर हमारा सब्जेक्ट है, वो मान लो एक ही सब्जेक्ट ने दोनों काम किए हैं, तो हम उसको हाइड कर देते हैं एंड जब कंजंक्शन लगाते हैं, क्योंकि मैं वहां गया और उससे मिला तो मैं ही गया, और मैं ही मिला तो बार-बार। अब इसको हाइड क्यों कर देते हैं? क्योंकि ये रिपीटेशन हो जाता है प्रोनाउन का। अब बार-बार हिंदी में भी आप किसी को बोलने लगे भी मैं वहां गया और मैं उससे मिला, मैं करते रहे, साउंड पता क्या सोचता है, क्या पता नहीं मैं ही में सब काम तू नहीं करे, तो क्या भी इसके अंदर बहुत अहंकार है, कहा हर बात पर मैं कर रहा है। तो यानी और से जब जोड़ते हैं सेंटेंस को तो फिर हम रिपीट नहीं करते। ठीक, इतनी बात क्लियर होगी जब सेम सब्जेक्ट हो। चलिए, तो कंपाउंड सेंटेंस का मतलब प्रिंसिपल क्लाउज प्लस कोऑर्डिनेट क्लाउज इक्वल टू होता है आपका क्या, कंपाउंड सेंटेंस। तो कोऑर्डिनेट क्लाउज क्या होता है आपको पता चल गया, उसमें कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा होगा। यहीं पर देखो सेंटेंस क्या होता है, क्लाउज क्या होता है, क्लाउज प्रिंसिपल क्लाउज देखने में कैसा होगा, कोऑर्डिनेट क्लाउज जैसा होगा, सब बता दिया। चलिए इसके आगे आ जाइए, नंबर 3 हमारा आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब क्या होता है, तो मैंने बताया कोई भी सेंटेंस हो बिना प्रिंसिपल क्लाउज के तो भी शुरू होगा नहीं, तो इसका मतलब क्या है, ये भी क्या शुरू किससे शुरू होगा, प्रिंसिपल क्लाउज, यानी इट बिगिंस विद प्रिंसिपल क्लाउज, इट बिगिंस विद प्रिंसिपल क्लाउज, ये भी आपका प्रिंसिपल क्लाउज से शुरू होगा। प्लस अब की बार यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट क्लाउज है ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट क्लाउज से जो बनता है वो कंपाउंड सेंटेंस बनता है। ठीक, और जो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है वो आपके सबऑर्डिनेट से बनता है। ये सबऑर्डिनेट क्लाउज आपको मिलेगा, यहाँ सबऑर्डिनेट क्लाउज मिलेगा। याद करने के लिए क्या करना है, कंपाउंड सेंटेंस किससे बनेगा भाई, प्रिंसिपल क्लाउज तो होगा ही होगा, क्योंकि बिना प्रिंसिपल क्लाउज तो का तो कोई सेंटेंस नहीं होता। तो कंपाउंड सेंटेंस को याद करने के लिए क्या करना है, कंपाउंड कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट कंपाउंड कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मतलब यानी जहां पर को आ रहा है वो इसी से मैच खाएगा। ठीक है, याद करने का एक ट्रिक बता रहा हूँ कि कंपाउंड सेंटेंस को कौन सी क्लाउज होगी, वो को से शुरू होगी, वो क्लाउज चल पा रहे ना, ये याद करने के लिए टेक्निक दे रहा हूँ। बाद बाकी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आता है तो वो आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज से होगा। उसमें कैसे होगा, जैसे हमने कहा एग्जांपल के तौर पर आई
went there when she was dancing. I went there when she was dancing. मतलब मैं वहां गया जब वो नाच रही थी. I went there when she was dancing. अब यहाँ पर देखो, जब दो क्लाउज है, यहाँ पर भी याद रखना, जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा तो उसमें भी आपको दो क्लाउज मिलेगा. जब दो मान लीजिएगा, जब आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा तो उसमें भी आपको दो क्लाउज मिलेगा, वो भी सिंगल क्लाउज का नहीं होता. इन दोनों में एक बात कॉमन है कि दो क्लाउज होंगी ही होंगी. ठीक है, कॉमन और क्या है, प्रिंसिपल क्लाउज इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, लेकिन अंतर क्या होगा, बस दूसरी वाली क्लाउज का अंतर होगा. इसमें कोऑर्डिनेट मिलेगा, इसमें सबऑर्डिनेट मिलेगा. किससे सबऑर्डिनेट कैसे पहचानेंगे, तो याद रखना, जितने भी डबल एच वर्ड होते हैं आपके, अगर वो कंजंक्शन के रूप में काम करें, यानी जो डबल एच वर्ड होते हैं जैसे वेयर, व्हाट टाइम, हाउ, व्हेन, व्हाई, अगर ये आपके कंजंक्शन के रूप में काम करें, इन्हीं को हम कहते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं. और ये जो किसी क्लाउज के साथ मिल जाते हैं तो उस क्लाउज को जो बना देते हैं ये सबऑर्डिनेट क्लाउज बना देते हैं. वैसे इनका नाम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है. यानी कोई भी डबल एच वर्ड हो प्लस दैट आ जाए, कोई भी डबल एच वर्ड हो प्लस दैट आ जाए, मतलब कोई भी डबल एच वर्ड हो या उसके अलावा दैट भी हो सकता है आपका, मतलब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो आपके क्लाउज को बना देगा सबऑर्डिनेट क्लाउज. जब दोनों क्लाउज मिल जाएंगे तो ये आपके बना देंगे किसको, आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बना देंगे. तो बोलो यहाँ तक कोई डाउट है आपको, कोई डाउट यहाँ तक. तो यानी क्लाउज जो है आपकी सबऑर्डिनेट कैसी क्लाउज होगी, जहां पर आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा होगा वो आपकी सबऑर्डिनेट क्लाउज होगी. तो यहाँ तक क्लियर है इतनी बात. चलिए अब बात है मिक्स्ड सेंटेंस की. तो मिक्स्ड सेंटेंस की बात है नंबर 4 में यहीं पर लिख देता हूँ, आप उसको अच्छे से सजा लेना. नंबर 4 मिक्स्ड सेंटेंस. मिक्स्ड सेंटेंस शॉर्ट में लिख रहा हूँ मिक्स्ड सेंटेंस. याद रखना मिक्स्ड सेंटेंस का मतलब है जब ये तीनों क्लाउज आ जाए एक ही सेंटेंस में, उसको मिक्स्ड सेंटेंस कहते हैं. यानी क्योंकि उसे आप किस कैटेगरी में ले जाओगे भाई, जहां पर दो क्लाउज है प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेट आता है तब वो बनता है कंपाउंड. जब आपका आता है प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट तब बनता है वो कॉम्प्लेक्स. जब तीनों ही एक साथ आ जाए तब उसको क्या कहेंगे, तो खिचड़ी पक गई ना, तो उसी को हम कहते हैं फिर मिक्स्ड सेंटेंस. यानी कैसे, एक ही सेंटेंस में जो है आपको, जैसे मैंने कहा था, एक मतलब एक क्लाउज हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है. जैसे हमने कहा आई वेंट देयर, हमने कहा आई वेंट देयर and met her. I went there and met her when she was dancing. When she was dancing. अब जरा देखो, एक ही क्लाउज में, मतलब एक ही सेंटेंस में, पूरा एक ही सेंटेंस है ये, और पूरा एक सेंटेंस में बोलो तीनों क्लाउज आ गई कि नहीं आ गई, तीनों क्लाउज आ गई ना. एक ही सेंटेंस में तीनों क्लाउज आ गई आपकी, इसी को हम कहते हैं मिक्स्ड सेंटेंस. देखो यहाँ पर एक तो आ गया आपका कोऑर्डिनेट क्लाउज, एक आ गया सबऑर्डिनेट क्लाउज, यानी तीनों क्लाउज मिलकर के बना देती है मिक्स्ड सेंटेंस. अगर कोई डाउट है तो पूछो. अगर आपको थोड़ा बहुत और लग रहा है कि फिर से देखना है तो क्लास पता है यूट्यूब पे जाता है, उसको फिर से देख लेना है. आप क्लास में रिवीजन करना चाहो तो क्लास में पूछ सकते हो. ठीक, तो आज के लिए क्लास यही छोड़ेंगे. बाकी जो यूट्यूब देख रहे हैं अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करो, उनको बताओ कि सेंटेंस क्लाउज के आधार पर कितने होते हैं और नॉर्मली कितने होते हैं वो भी हमने बता दिया. वो आगे हम कल चर्चा करेंगे. 6 प्रकार के होते हैं नॉर्मली सेंटेंस. वैसे हमारे क्लाउज के आधार पर मेनली 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन नॉर्मली 4 प्रकार के होते हैं. क्लाउज 3 प्रकार की होती है मेनली, वो कौन कौन सी है वो हमने देख लिया. ठीक है, तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करो और उनसे पूछो. सो इट्स ऑल फॉर टुडे. इतना ही काफी आज के लिए, और कोई दिक्कत है तो कमेंट करके जाना. सो कीप लर्निंग एंड कीप विनिंग. सीखते रहिए और जीतते रहिए.